हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी लव मैरिज होगी, हाँ या ना। इसमें हम चांस भी ऐड करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि कौन हो सकता है आपका वो पर्सन जिससे आपकी शादी होगी, नेचर वाइज और फीचर वाइज, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड कि क्या आपकी लव मैरिज होगी, हाँ या ना। तो हमारे पास पहले दो कार्ड्स आ चुके हैं जो कि है एक 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक है एम्प्रेस का कार्ड। मुझे लगता है कि आप राइट नाउ गिवन सिचुएशन में जिस तरह से चल रहे हो उसमें चांसेस तभी हैं आपकी इस इंसान से शादी होने के, जिसे आप चाहते हो, जिसे आप प्यार करते हो, अगर आप अपने लाइफ के डिसीजंस जो है बहुत ही स्टेबल होकर लो। अगर आप अपनी लाइफ के डिसीजंस बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड होकर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी लव मैरिज हो सकती है, चाहे आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है राइट नाउ या नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है यहाँ पर कि आप अपने अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसको कंट्रोल करो। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी डेफिनेटली लाइकिंग की अगर हम बात करें तो शादी आपकी लाइकिंग आपके अपने डिसीजन के हिसाब से होगी, लेकिन लव मैरिज एज सच मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट लग नहीं रहा। मुझे लगता है कि आपका जो कनेक्शन है करंटली, अगर आप डील कर रहे हो किसी इंसान के साथ, तो मुझे नहीं लग रहा कि उस इंसान से आपकी शादी होने के चांसेस हैं। रीज़न बीइंग कि ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा और इसीलिए आप क्रेव कर रहे हो टू हैव द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड्स। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो करंट सिचुएशन है आपकी किसी स्पेसिफिक समवन के साथ, उसमें आप दोनों डेफिनेटली सेम पेज पे नहीं हो। एक ही चीज़ है जो आप दोनों म्यूचुअली करते हो और वो है फाइट। अगर हम लव या कनेक्शन की बात करें, फीलिंग्स की बात करें, इमोशंस की बात करें, तो मुझे लग नहीं रहा कि आप दोनों सेम पेज पे हो। आपका पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड लेकर चलता है कनेक्शन को, और व्हेन इट कम्स टू यू आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो इस कनेक्शन को लेकर। शायद रीज़न यही है कि आप चाहते हो कि शादी हो जाए और आपका पर्सन रेडी नहीं है शादी के लिए। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो लोग जो शादी करना चाह रहे हैं राइट नाउ, मुझे लगता है कि वो तो डेफिनेटली किसी और से उनकी शादी होगी, उनकी लव मैरिज नहीं हो रही है। वो लोग जो राइट नाउ गिवन सिचुएशन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं है लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, उनके चांसेस स्टिल हैं कि उनकी शादी उस स्पेसिफिक समवन से हो जाए जिसको वो चाहते हैं, या उनकी लव मैरिज हो। लेकिन अगेन सिचुएशन आगे बिगड़ सकती है आपके लिए लीडिंग टूवर्ड्स मैरिज। मेजॉरिटी लोगों की शादी जो कि चूज़ करते हैं किसी और से शादी करना, उनकी शादी बहुत सक्सेसफुल और पीसफुल रहेगी। जिनकी शादी वो चूज़ कर रहे हैं कि आपको अपने स्पेसिफिक समवन से करनी है, उसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट जो अभी है वो फ्यूचर में भी आता दिख रहा है। सो मुझे लगता है कि ये सस्टेन करेगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रहेगा आप दोनों के दरमियान में, जिसकी वजह से आपकी जो शादी का होने तक का टाइम है, सफ़र है, वो बहुत मुश्किल रहेगा। वो लोग जो अपनी लाइफ के डिसीजन अपने हाथ में लेते हुए कुछ मेजर डिसीजंस लेते हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, मुझे लगता है कि उनकी शादी ज़्यादा पीसफुल और सक्सेसफुल रहेगी। उसमें लोगों का ना इन्फ्लुएंस अभी होगा ना ही फ्यूचर में होगा। सो वो लोग जो स्पेसिफिक समवन से शादी करना चाहते हैं, और अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं राइट नाउ, तो मुझे लगता है कि ये शादी आगे ये शादी की सिचुएशन में जाती दिख नहीं रही हैं चीज़ें। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए शादी में चीज़ें जाएंगी, और वो जिस तरह से जाएंगी वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए लव मैरिज होती मैं देख नहीं रही हूँ। पसंद की शादी एज इन के आपके डिसीजन के साथ हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चूज़ करेंगे, आपकी लव मैरिज नहीं होगी। लेट मी टेक उन लोगों के लिए एनर्जी कार्ड्स जो कि स्पेसिफिक समवन से डील कर रहे हैं। लेट्स सी कि वो स्पेसिफिक समवन आपको लेकर क्या सोचता है, क्या इंटेंट करता है। जो भी आपके जहन में एक स्पेसिफिक समवन है जिससे शायद आप लव मैरिज करना चाहते हो, उस इंसान के दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। लेट्स सी। अच्छा, ये पर्सन जिसको भी आप पसंद करते हो, जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, जिसको भी आप चाहते हो, मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको लेकर उसको दो चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि द पैशन जो आप उसकी ज़िंदगी में इग्नाइट करते हो वो कोई और नहीं करता।
जो प्यार आप उसको देते हो वो कोई और नहीं देता, बट एट द सेम टाइम हैप्पी तो वो रहता है आपके साथ, आपको लेकर खुश है होगा आपके साथ, पर एट द सेम टाइम जो चेंजेस हैं, जो डिसीजंस हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं आपके पर्सन के एंड से। एक वो एनर्जी है कि जहाँ पे आपको पता है कि ये पर्सन मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा रहेगा या मुझे ये खुश रख सकता है पर्सन, उस सोच के बावजूद भी ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके माइंड में आपको लेकर जो ब्लॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से ब्लॉक्स बन रहे हैं, चाहे वो किसी और रीज़न की वजह से बन रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन अगर अपने लेटर एजेस में जाकर आपको चूज़ करना चाहेगा तो कर पाएगा, लेकिन गिवन सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि इसकी शादी आपसे होने के चांसेस जो है या पॉसिबिलिटीज़ जो है उसमें, क्योंकि बहुत सारा इन्फ्लुएंस है लोगों का कह सकते हैं, या फिर इनके अपने कुछ मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं। जब वो आपके बारे में लविंग वे में जब सोचते हैं या शादी के पर्पज़ से सोचते हैं तो शायद उनको लगता है कि थिंग्स कैन नॉट बी वर्कड आउट। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे पर्सन खुद एक्शन लेते हुए यहाँ पे नहीं दिख रहा, इवन दो कि आपके साथ खुश रहता है, इवन दो कि आप जैसा पैशन प्यार इसको कोई नहीं कर सकता, ये जानते हुए भी मुझे लगता है कि पर्सन एक्शन नहीं ले रहा। इसमें काफ़ी हद तक इनके ऊपर ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, क्योंकि इस वाले कार्ड में हमेशा में इस वाले डेक में स्पेशली किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमेशा ऐसी आती है जहाँ पर कोई चीज़ इनको टाइड कर रही है। अगर ये टाइड हैं किसी भी सिनेरियो में तो ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर इनके अपने मेंटल ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली इस डेक के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इस तरह से फील होता है कि जैसे ये इन्फ्लुएंस्ड हैं किसी सिचुएशन में आते हुए, और इनको बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी कनेक्शन को लेकर, जो कि इनके पास विद फोर ऑफ सोर्ड्स एनर्जी ये स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं है। जो इनका दिमाग है वो उस तरह से ऑपरेट नहीं कर पाता है जिस तरह से करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द ब्लैक मैजिक हो सकता है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल हो सकता है, जो कि इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, जैसे पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गई, वो चीज़ भी इनको ब्लॉक कर रही हो सकती है। लेकिन इन रीजंस की वजह से ये कनेक्शन आगे बढ़ता नहीं दिख रहा, क्योंकि ये पर्सन उस इन्फ्लुएंस के अंदर रहता हुआ आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा, इवन दो ये जानते हुए कि आप इसको प्यार कर सकते हो, खुश रख सकते हो, या आपको चूज़ नहीं कर रहा है गिवन सिचुएशन में। तो ये करंट एनर्जीज हैं इस इंसान की, तो अगर ये चाहे इसमें से ब्रेक फ्री कर पाए तो शायद चीज़ें वर्कआउट कर सकता हो, लेकिन गिवन सिचुएशन में लग नहीं रहा कि पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा इन फ्यूचर। लेट्स सी के नेचर और फीचर के बारे में अगर हम जान सकते हैं कुछ इस इंसान के बारे में जिससे आपकी शादी होगी, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए लव मैरिज वाली सिचुएशन मुझे दिख नहीं रही है यहाँ पर वर्कआउट होते हुए, लेकिन लेट्स सी। मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ही अच्छी कंपनी में जाकर जॉब करता है, या फिर इसके लोग जो इसके आसपास हैं वो बहुत ज़्यादा इसको एडमायर करते हैं। इसकी जो पोजीशन है वो अपनी सिनेरियो में मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अकम्पलिश्ड होगा अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, डॉग लवर भी हो सकता है। और एक सेकेंड, सो डॉग लवर भी हो सकता है आपका पर्सन, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो स्पेसिफिक समवन है वो अपनी अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक या पसंद कर सकते हैं, somebody who's a self lover I would say। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है आपका, और हर चीज़ को बहुत ही प्रैक्टिकली होकर सोचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस इंसान को लेकिन एक चीज़ है, इनके अंदर जो एक ड्रॉबैक कह लें या इनके नेचर के अंदर एक वो चीज़ कह लें, ये लोगों से बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। उनको अपनी जो ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए इनको हमेशा किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है। सो अगर ये अपना एक ब्लॉक बना लें कि मैं अभी करियर में या फाइनेंसेस में मैं रुका हुआ हूँ या स्टक हूँ किसी की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से, जिसकी वजह से मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा या दे पा रहा, तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन से निकलना इनके लिए इम्पॉसिबल जैसा होगा जब तक इसको कोई हेल्प ना करे, इनके मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव ना करे। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच रखते हैं टुवर्ड्स सर्टन थिंग्स, और ये अगर चाहें तो चीज़ों से निकल सकते हैं, लेकिन निकालने वाला इनको कोई चाहिए, उस तरह की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। चार्म्स ऐड करते हैं जल्दी से, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ।
लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं। अच्छा, पहला अल्फ़ाबेट जो नीचे गिरा है दैट इज़ जी। तो जी के नाम से भी इनका नाम स्टार्ट हो सकता है अल्फ़ाबेट वाइज। अगर हम देखें तो लेट्स सी सम मोर। दिसंबर 12, दिसंबर का महीना हो सकता है आपके इस कनेक्शन को लेकर सिग्निफिकेंट हो। NREELEEHOCIN अगैन अ जी। सो ये अल्फ़ाबेट्स आपके पर्सन के हो सकते हैं, आपके खुद के भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन वाटर साइन हो सकता है। अगेन मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन और आप अगर कनेक्शन में रहते हुए अपने आप को, अपनी चीज़ों को सुधार सको, बात कर सको, चीज़ों को वर्कआउट कर सको, तो चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। आपको अगर चाहिए कि आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ वर्क करे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। मेडिटेशंस आपको हेल्प कर सकती हैं। गेटिंग रिड ऑफ द ब्लैक मैजिक आपके कनेक्शन को हेल्प कर सकता है। प्रोटेक्शन आपके कनेक्शन को हेल्प कर सकता है। एफर्मेशंस आपको हेल्प कर सकता है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो ज़िंदगी आप चाहते हो कि आप इस इंसान के साथ जियो, वो जी जा सकती है। लेकिन उसको जीने के लिए मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो है जो ब्लॉक्स हैं उनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्लॉक आपके पर्सन की तरफ से अगर आ रहे हैं, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया या फिर उनके अपने मेंटल ब्लॉक्स हैं, तो ये टाइम लेंगे टू बी ऑनेस्ट, यू नो, क्योंकि आपका पर्सन किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी के साथ आ रहा है। एक तो खुद वो इस एनर्जी के साथ आ रहे हैं, ऊपर से अगर ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस है, सो दैट इज़ लाइक एन एड ऑन, लाइक यू नो, अगर हम बात करें उसकी जो ब्लॉक्स हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग फेडअप होकर इस इंसान से दूर जाना चूज़ करेंगे, जिसकी वजह से आपकी शादी इस इंसान से नहीं होगी। मेजॉरिटी लोगों की शादी इस इंसान से मैं होता देख नहीं रही हूँ। लेकिन अगर आप चूज़ करते हो कि आप यू नो सरेंडर करो लव लाइफ को, और अगर आप यू नो पॉजिटिव रह सकते हो, तो चांसेस हैं कि आपकी इस इंसान के साथ चीज़ें वर्कआउट हो जाएं। लेकिन मेजॉरिटी लोगों का मुझे लगता नहीं है कि आप इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी। लव मैरिज इस इंसान के साथ आपकी नहीं हो पाएगी मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि पर्सन एक्शन लेते नहीं दिख रहा। अगर आप चूज़ करते हो कि आप वेट करोगे, और वो जो बहुत टॉक्सिक वेटिंग पीरियड रहेगा आपके लिए, तब जाकर आपके चांसेस हैं इससे हो। लेकिन मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि किसी और को चूज़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। सो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल पसंद करते हो सकता है कि ये पर्सन ट्रैवल पसंद करता हो। बहुत रिच और फेमस हो सकता है आपका पर्सन, या आप खुद भी समबडी हु इज़ वेरी नोन काइंड ऑफ अ पर्सन, वेल नोन काइंड ऑफ अ पर्सन। सो उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। आप इससे अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, एक सेकेंड। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप कोई ऐसा प्रपोजल आपकी ज़िंदगी में आए जिसको आप चूज़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, जो कि शायद डिस्टेंट लैंड से हो, यू नो, वहाँ से ना हो जहाँ पे आप रह रहे हो करंटली। और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ जो है, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा कि ये आपके लिए बेस्ट डिसीजन रहेगा जिसको आप चूज़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। सो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस इंसान के इंतज़ार के चक्कर में टाइम वेस्ट तो करेंगे शुरू में, लेकिन उसके बाद आप चूज़ करोगे कि आप मूव ऑन कर जाओ। और जो बहुत कम लोग होंगे जिसकी शादी इस इंसान से होगी जिसको आप चाहते हो। मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि लाइकिंग रहेगी आपकी, उसमें ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती की शादी हो, क्योंकि आप एम्प्रेस के एनर्जी के साथ आ रहे हो। दैट मीन्स कि आपकी चॉइस, आपके डिसीजंस जो हैं वो वैल्यूएबल होंगे, फैमिली के लिए भी, आपके लिए भी। और अगर आप कोई डिसीजन बनाते हो तो आप सोच समझ के डिसीजन बनाओगे लव लाइफ को लेकर। सो जो भी आपका डिसीजन होगा वो डेफिनेटली आपको एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लीड करवाएगा। वो लोग हार्डली एक या दो होंगे जिनकी लव मैरिज होगी इस इंसान के साथ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो एनर्जीज हैं वो फिलहाल तो चेंज होती दिख नहीं रही हैं, क्योंकि करंट एनर्जी भी पर्सन की एक्शन लेती हुई दिख नहीं रही है। जिसको चेंज करना अगर आप चाहो तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हार्ड। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।